आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन की। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की बहुचर्चित कंपनी है जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर को बनाने के लिए जानी जाती है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका लोहा दुनिया भर में माना जाता है। और इस बार लॉकहीड मार्टिन ने कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं कि भारत के एमका प्रोग्राम को लेकर के वो काफ़ी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हमें किस प्रकार का सहयोग मिल सकता है, वो सहयोग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और उसके क्या की बेनिफिट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन जो कि एक लीडिंग ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, उन्होंने ये इशारे दिए हैं कि वो भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट का जो कार्य है उसको बढ़ाना चाहते हैं। भारत की इंडस्ट्री और एकेडमिक सेक्टर में अपना जो योगदान है देने के लिए वह आतुर हैं। और इस पर बात करते हुए रैंडी हॉवर्ड, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल परसूट एट लॉकहीड मार्टिन है, उन्होंने ये कहा है कि वो इस समय एडवांस जो टेक्नोलॉजी है या एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑफर करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तलाश कर रहे हैं इंडियन पार्टनर्स के साथ। और अगर सब कुछ सही रहा तो एक हेल्दी पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाएगा भारत में, और उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। रिपोर्ट्स पे कहा जाता है कि अगर ये कोलैबोरेशन फॉर्म हुआ तो इसमें बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत को मिल सकती हैं जिसमें लॉकहीड मार्टिन सहयोग कर सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जी हाँ, ऑटो जीकैस के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल है अपने पास लेती है जब ये एयरक्राफ्ट जमीन के काफ़ी नज़दीक होता है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें पायलट मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और एयरक्राफ्ट से उसका कंट्रोल हट जाता है, तो संभावनाएं ये प्रबल होती है कि एयरक्राफ्ट जमीन से टकरा सकता है। तो ऐसे में ये जो ग्राउंड कोलिजन सिस्टम है या ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ये एयरक्राफ्ट का कंट्रोल लेता है और एक सेफ एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट को ले जाता है ताकि जो कोलिजन है उससे बचाया जा सके। और ये पायलट्स की सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो शेयर कर सकता है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन ने जो बात करी है वो F-21 के कॉकपिट को लेकर के करी है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन का ये कहना है कि वो भारत की मदद कर सकता है फिफ्थ जनरेशन कॉकपिट को विकसित करने में। दरअसल ये जो ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन अप्रोच है इसके अंतर्गत भारत को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि फिफ्थ जनरेशन कॉकपिट होते कैसे हैं, कैसे मैन मशीन इंटरफेस सिस्टम काम करते हैं, इसकी एक अच्छी समझ भारत के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इस समय अंडर डिस्कशन है। लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा है कि सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि जो अनमैन एरियल व्हीकल है उनके डेवलपमेंट में भी लॉकहीड मार्टिन एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के साथ निभा सकता है। खासकर अगर हम बात करें तो लार्ज विंग जेट पावर्ड अनमैन एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है ये लॉकहीड मार्टिन के द्वारा दिया जा सकता है। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन शुरू है और इनकी डिटेल अभी सामने आना बाकी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन अगर इस तरह के प्रोग्राम में अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करता है, इसका बेनिफिट भारत को मिल सकता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या लॉकहीड मार्टिन ऐसे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा या फिर F-35 या F-21 का जो ऑप्शन है इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिकी कंपनियां ऐसे किसी प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करती, इसलिए अभी ये माना जा रहा है कि शायद F-21 जो कि MRFA के अंतर्गत भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, इनकी डील को, इनके ऑफर को और मजबूत करने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो दी गई हैं। हालांकि भारत की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इस प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत में विकसित की जा रही हैं या की जा चुकी हैं जिनका इस्तेमाल एमका में होगा। और एमका को विकसित करने के लिए उन्हें फिलहाल तो किसी फॉरेन कोलैबोरेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी भारत में विकसित हो रही हैं और आने वाले भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है ये लगातार मैच्योर होती रहेगी, जिसका सीधा बेनिफिट हमें एमका प्रोग्राम में देखने को मिलने वाला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एमका प्रोग्राम के लिए जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था वो था CCS का अप्रूवल, जो कि मिल चुका है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए की राशि है उसको आवंटित किया है, जिसके आधार पे अब जो अलग अलग सिस्टम है इनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो 15,000 करोड़ रुपए है ये मल्टी फेज फंडिंग होगी, जिसका मतलब ये है कि जो नई असेंबली लाइन है एमका के लिए
अब वो भी विकसित की जाएगी। और जो मशीनरी और मटेरियल्स ज़रूरी हैं असेंबली के लिए, कुछ पहले एयरक्राफ्ट में जो इस्तेमाल किए जाने हैं, उनकी तैयारियां भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। सबसे खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर एक एग्रेसिव टाइमलाइन को सामने रखा गया है, जहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एमका का जो प्रोटोटाइप है, इसकी ग्राउंड टेस्टिंग जो है 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में हो जाएगी। और जो पहली उड़ान है, ये 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में आयोजित कर ली जाएगी। और पहले प्रोटोटाइप के बनने के बाद हर वर्ष हमें एक नया प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। और लास्ट के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे, ये नियर प्रोडक्शन रेडी होंगे, यानी कि नियर प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे, जहां पर सारी चीज़ें आपको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स को भारतीय वायुसेना के लिए बनाना शुरू कर दिया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 की बात करें तो माना जा रहा है कि 2031 से 32 तक इसे इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी आईओसी प्रदान कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है, ये होती रहेगी। भारतीय वायुसेना 40 की संख्या में एमका मार्क 1A को लेकर के प्रतिबद्ध है, या मार्क 1 को लेकर के प्रतिबद्ध है। और शुरुआती जो एमका मार्क 1 है, ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजरेंगे और आगे चल के एमका मार्क 2 के लिए जो मार्ग है, उसको प्रशस्त करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहली 2 स्क्वाड्रन होने वाली हैं, ये एयरक्राफ्ट की लिमिट को पुश करने का काम करेंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो हमारे पायलट्स हैं, ये इसमें एक्सट्रीम लेवल की जो टेस्टिंग है वो शुरू रखेंगे, टैक्टिक्स को अपने रिफाइन करेंगे, या यूँ कह लें जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बनाएंगे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे वर्क कर रहा है उसको समझेंगे। और बाद में जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट होंगे, ये सबसे रिफाइंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किए जाएंगे। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल सकती है एमका प्रोग्राम में, वो ये होगी कि इनके जो नंबर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, अभी तक जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि एमका मार्क 1 जो है, ये सब 40 की संख्या में खरीदे जाएंगे, जबकि इसको लेकर के दावे में ये कहा जा रहा है कि ये नंबर्स आश्चर्यजनक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और 100 को पार कर सकते हैं। हालांकि एमका मार्क 2 की बात करें तो ये एमका का एडवांस वेरिएंट होगा, जिसमें हमें सैफ्रॉन के साथ जो 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित किया जाएगा वो देखने को मिलेगा। जबकि एमका मार्क 1 में हमें वही जनरल इलेक्ट्रिक F414 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, अब ये फास्ट ट्रैक है और इसमें भारत को कोई भी अभी एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अब भारत को किसी विदेशी एफजेएफए प्रोग्राम को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एमका ऑलरेडी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होगा। और इस बात की पुष्टि न सिर्फ आरडा डायरेक्टर ने की है, बल्कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी अपने मीडिया वक्तव्य में यह कह दिया है कि 10 वर्षों में जो आईओसी है, ये एमका को मिल जाएगी। उसके बाद ये भारतीय वायुसेना की जो बैकबोन है उसको फॉर्म करेंगे। तो इस चीज़ें स्पष्ट हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है और अब हमें निरंतर इस पे जो नई नई अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। आपने हाल ही में एमका को लेकर के कुछ बड़ी बातें सुनी, जहाँ पर इनके असेंबली और दूसरी चीज़ों की बात की गई थी। तो अब निरंतर आपको एमका से जुड़ी जो अच्छी खबरें हैं वो मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।